10th class first poem Dust of Snow and written by Robert Frost. Robert Frost beta a well-known American poet of nature. In this poem present a moment that seems simple but has a large significance. It is a highly symbolic poem. ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है अमेरिका का एक बड़ा ही परिचित बड़ा ही चर्चित प्राकृतिक प्रेमी कवि है और इस कविता के अंदर उन्होंने ऐसे पल के बारे में, ऐसे समय के बारे में, ऐसे मोमेंट के बारे में बताया जो कि बहुत ही आम होता है, बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बेटा सिंबॉलिक मतलब होता है प्रतीकात्मक। ये एक प्रतीकात्मक कवि है। एंड वन डे द पोएट वाज इन ए डिप्रेस्ड मीन्स होता है डिस्प्रेस्ड मूड। डिस्प्रेस्ड मूड मतलब बड़े दुखी है वो, ठीक है। ए प्लेजेंट थिंग हैपेंड इन ए ट्री एंड इट चेंज द पोएट्स माइंड। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द पोएम? द पोएट इज सिटिंग अंडर ए ट्री, ओके, एंड दैट ट्री इज नेम इज हेमलॉक ट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री बेटा? Hemlock tree. In this poem, the poet is sitting under a hemlock tree, okay, and he is very sad. And what he do? We shall read this poem and find out what is the situation of the poet. Okay, Dust of Snow है बेटा। Dust of Snow के अंदर क्या है कि the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब क्या होती है बेटा? डस्ट मतलब झाड़ना, जो धूल जो होती है उसको कहते हैं हम। स्नो मीन्स बर्फ, जो बर्फ होती है उसको स्नो कहते हैं। हेमलॉक ट्री, धतूरे का एक पेड़ होता है। हेमलॉक ट्री मीन्स एक जहरीला पेड़ होता है जो किसका सिंबल करता है बेटा? सैडनेस का। ये किसका सिंबल है? उदासी का, सैडनेस का, ग्लूम का। और जो क्रो होता है, क्रो भी किसका सिंबल होता है? सैडनेस का सिंबल होता है। ये भी उदासी का ही सिंबल है। तो what is the situation? The poet is sitting under a hemlock tree and he is very sad. Okay, इसलिए कहा है इसके अंदर कि एक कौवा जो होता है, the way, जिस प्रकार से, जिस तरीके से एक कोए ने क्या किया? शोक डाउन मतलब झाड़ दिया, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो। किसको झाड़ा बेटा? जो बर्फ के कण है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, बर्फ की जो धूल है उसे मेरे ऊपर झाड़ देता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, क्योंकि पोएट है, द पोएट इज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, उस पेड़ के नीचे, तो एक कौवा आता है और कौवा क्या करता है बेटा? थोड़ी सी बर्फ है वो कवि के ऊपर झाड़ देता है। लेट अस सी राइमिंग स्कीम इज हियर। देखो, द वे ए क्रो, क्रो स्नो, ए, ठीक है। शोक डाउन ऑन मी ट्री, सेम साउंड इज हियर। When at last the sound is come, the same poetic device is here. A, B, A, B. Write down the rhyming scheme is here in this poem, in this stanza. A, B, A, B. Okay. Next stanza is, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued मतलब बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना, ठीक है, उदास होना, feel sad about, जिसके बारे में वो उदास था। Has given my heart, और उस बात ने मेरा जो मन है, मेरा जो मिजाज है, मतलब मैं उदास था, मेरी उदासी को खत्म कर दिया। मेरे दिमाग का जो एनवायरमेंट था उसे चेंज कर दिया और उस दिन के कुछ भाग को बचा दिया जब मैं खराब मनोवर्ती के अंदर था। मतलब मेरा जो दिमाग है वो उदास था, मैं उदासी से बैठा हुआ था। अगर मैं पूरे दिन उदास रहता तो मेरा पूरा दिन किस में बीतता? उदासी में बीतता। इस प्रकार मेरा पूरा दिन कैसा हो जाता? व्यर्थ हो जाता। इसलिए जब जो कौवा है, जब कुछ बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा देता है तो मेरा दिमाग चेंज हो जाता है और मेरे अंदर क्या आ जाती है बेटा? खुशी आ जाती है। और इस वजह से जब मेरा दिमाग बदल जाता है तो उस बात ने जब मेरा मिजाज बदल दिया तो मेरा उस दिन का जो बचा हुआ समय था वो भी बर्बाद होने से बचा दिया था। सो लेट अस सी द राइमिंग स्कीम इन दिस स्टेंजा आल्सो। A, B, A, B. Okay, and here C, D, C, D. Complete poem की rhyming scheme बता रहा हूं मैं कि has given my heart, mood, part, heart और part, same rhyming scheme is here, mood and rude, same
rhyming scheme is here. So C D C D. Okay, A B in first stanza and C D in second stanza. And that poem is written by Robert Frost. And next poem is Fire and Ice. Fire and Ice is also written by Robert Frost. Okay, this poem is also beta Fire and Ice is a highly symbolic poem by Robert Frost, and this poem is the meditation about how the world will end. The poet says that the fire of lust and endless desire and ice of hatred among the human being will put this world in an end one day. तो बेटा फायर है, फायर इज कंपेयर्ड एज ए डिजायर, ओके, एंड आइस इज कंपेयर्ड टू ए सिंबल, द सिंबल ऑफ द हेट. और इस पोएम के अंदर क्या कहा गया है? इस पोएम के अंदर कवि बेटा जो संसार को खत्म होने के, संसार का अंत कैसे होगा, इस बारे में चिंतन कर रहे हैं, इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि संसार का अंत कैसे होगा. तो अंत के दो चीज बताई गई है, फायर एंड आइस. फायर मीन्स डिजायर. As long as we have desire, it is the sufficient thing to destroy our world. And if the ice is hate, if we hate each other, that is also sufficient thing that we can destroy our world. So let us read the poem from here. Some say the world will end in fire. Some say in ice. कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कि दुनिया का अंत आग में होना है, और कुछ कहते हैं कि बर्फ में होना है. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और बताया कि मैं जो कुछ जानता हूं, टेस्टेड ऑफ डिजायर मतलब इच्छा के बारे में, डिजायर के बारे में जितना मुझे ज्ञान है, आई होल्ड दोज हू फेवर फायर. तो अपने ज्ञान के आधार पर मैं उन लोगों का पक्ष लूंगा, मैं उन लोगों के साथ हूं जो आग का पक्ष लेते हैं, जो ये कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो किससे होगा, आग से होगा. तो इसके भी हम राइमिंग स्कीम देखते हैं बेटा. फायर आइस, desire fire, fire ice, A B, desire fire. Okay, so A B A A. Okay, that is the rhyming scheme is here. क्योंकि fire है, desire है, fire, these are the same rhyming words and the ice is different. So A B A A, second stanza. But if it had to perish twice I think I know enough of hate to say that of distraction ice is also great and would suffice means sufficient, पर्याप्त, and praise means destroy and नष्ट कर देना. distraction means ruin, distraction विनाश कर देना. क्या बताया बेटा? but if I had to price twist, अगर twice, लेकिन अगर यदि इनसे दो बार नष्ट होना है, मतलब अगर यदि दो बार पृथ्वी को नष्ट होना है, तो मैं समझता हूं कि मैं नफरत के बारे में इतना जानता हूं कि संसार के विनाश के लिए बर्फ ही काफी है. ठीक है, मीन्स आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. मैं बर्फ के बारे में भी, हेट किसका सिंबल है, आइस का सिंबल है, इसलिए कहता है कि जितना मैं बर्फ के बारे में, घृणा के बारे में, हेट के बारे में जानता हूं, टू से दैट, ये मैं कह सकता हूं कि जो आइस है वो भी क्या है, पर्याप्त है, पर्याप्त रहेगी इन संसार को नष्ट करने में, इस संसार को खत्म करने में बर्फ है वो भी पर्याप्त है. सो व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस इज हियर, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट एंड स्पाइस. सो बेटा हियर ए बी, ए और ए. क्लियर है, समझ में आई ये बात? ए ट्वाइस, बी हेट, ट्वाइस आइस सेम है तो ए हो गया ये. ठीक है, हेट और ग्रेट सेम है तो बी बी हो गया, और स्पाइस और आइस सेम है तो ए हो गया. ए बी ए. दैट इज द राइमिंग स्कीम इज हियर, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट.